नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। एक्चुअली इस बुक के बारे में हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ है और काफी सारे लैंग्वेजेस में भी हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे व्यूअर्स का कहना था कि नहीं, आप कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आई तो आप ठीक से उसका सारांश करके डालिए, तो इसलिए मैंने ये बुक सिलेक्ट किया है। नेपोलियन हिल ने ये किताब 1937 में लिखी थी और आज भी उसे उतना ही पढ़ा जाता है, सराहा जाता है और उसमें से सीखा जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें अमीर बनने के रास्ते पर लेकर जाती है। क्योंकि ये किताब सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, बल्कि जो चाहिए उसे पाने की बातें बताती है। काफी सारे व्यूअर्स ने इसकी रिक्वेस्ट दी थी और इस किताब को काफी सालों पहले मैंने पढ़ा था। उसमें से कुछ टेक्निक्स मैंने अप्लाई भी किए थे और उससे मुझे जो फायदा हुआ तो आई होप कि मैं वही यहाँ बताऊंगी और आप सबको भी उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। आपकी मनचाही बातें पाने में, उसके प्रोसेस में शायद ये आपको मदद करेगी। इस किताब में नेपोलियन हिल दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स बताते। एक है जो है कि खुद के बारे में अवेयर यानी जागरूक होना, और दूसरा है यूनिवर्स के लॉज को समझकर उसका अपनी जिंदगी में प्रॉपरली यूज करना। अगर ये दो बातें हम सीख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस पे मास्टरी पा लेते हैं ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल यानी असंभव नहीं रहे, नामुमकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। सबसे पहली बात, हमें इस बात को अच्छे से समझना जरूरी है कि थॉट्स आर थिंग्स, मतलब जो भी हकीकत बनता है वो पहले हमारे विचार होता है, हमारी सोच होती है, या हम जो भी सोचते हैं ना वही हमारे साथ होता है। और हमारी सोच के साथ साथ हमारा पर्पस यानी उद्देश्य जो है, हमारी विल पावर भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे असफल यानी फेल होने की मेन वजह ये है कि छोटे से या थोड़े से हर्डल्स, अड़चने आने पर हम काम करना छोड़ देते हैं, हम अपने सपने को भूलने लगते हैं, हम अपने पर्पस को परमानेंट मानने के बजाय उस टेम्पररी अड़चन को, उस प्रॉब्लम को हम परमानेंट मान लेते हैं। ये गलती हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी तो करता ही है। हमें इसे ठीक से समझकर अपने काम को, डिजायर को, गोल को छोड़ देने के बजाय अलग तरीके से सोचने की कोशिश करना जरूरी है। मतलब हमारे कॉन्शियसनेस को फेलियर से सक्सेस कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म करना है। इसके लिए हमें उसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस को साफ करने का मतलब उसमें से जो नेगेटिव इमोशंस है, उस नेगेटिव इमोशंस का जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, उसे हटाना। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इस लॉ के मुताबिक सफल वही लोग होते हैं जो सफल होने का बिलीफ यानी विश्वास रखते हैं और जो सफल होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अपने कॉन्शियसनेस के बारे में अवेयर नहीं होते हैं और वहां पर फेलियर के बिलीफ्स को हटाने के बगैर सफल होने के लिए मेहनत करते रहते हैं, तो जाहिर है कि वे ढेर सारी मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यानी पर्पस यही है कि जो लोग अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, उन्हें सही डायरेक्शन यानी दिशा दिखाना। मतलब उन्हें ये समझाना कि कैसे हम फेलियर कॉन्शियसनेस से सक्सेस कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिससे हमारी सफल होने के लिए की गई सारी मेहनत रंग लाती है। इसके लिए एक बार हमें अपने बिलीफ से, हमारे विश्वास से, कोर जो बिलीफ हमारे अंदर हमने बनाए हैं, हमारी आदतों से, हमारे इमोशंस से, हमारे फीलिंग्स से, तो उसमें से हमें इम्पॉसिबल यानी असंभव शब्द को हटा देना है। क्योंकि सभी नामुमकिन बातें किसी न किसी व्यक्ति ने मुमकिन बना दी है, और यही बात हमें ध्यान में रखकर सभी छोटी बड़ी अड़चनों को जो हमारे सफलता की राह में आती है, उनसे बिना डरे और अपने काम को करते ही रहना जरूरी है, अपने काम पर डटे रहना जरूरी है। तभी हम अगले स्टेप पर यानी अपनी इच्छा यानी डिजायर को एक बर्निंग डिजायर, एक पैशन, एक जुनून बना सकते हैं।
एक जुनून को बरकरार रखने के लिए हमें पूरा ध्यान उसी डिजायर पर लगाकर और अपनी बाकी सारी बातें जो हमें उस डिजायर से दूर ले जाती हैं या उसके विपरीत है उन्हें हटाना पड़ेगा मन से। मतलब अगर हमें सच में अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर बनाना है तो इसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी हम उस डिजायर के जुनून को अपने मन में हमेशा बरकरार रख सकते हैं। जब हमें लगता है कि हमें अपने आप को अमीर मानने में, इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारे पास एक्चुअली वो धन, वो पैसा नहीं है, तब ये जुनून हमें उस डिजायर को आसानी से इमेजिन करने में मदद करता है। यही जुनून हमें हमारे बिलीफ को जो पैसों के बारे में है, जो बदलने की जरूरत है, उसके बदलने के लिए मदद करता है। यही जुनून हमें ये विश्वास दिलाता है कि जो हम चाहते हैं उसे पाने के हम लायक है और जल्दी ही हम उसे पा लेंगे। और ये विश्वास हमें आसानी से इमेजिन करने में, कल्पना करने में, विजुअलाइज करने में मदद करता है कि मैं ऑलरेडी उस बात को पा चुकी हूँ जो मैं चाहती हूँ। हमारी डिजायर जितनी गहरी होगी, उतनी बर्निंग होगी, उतनी ही ऑटो सजेशंस यानी स्वयं सूचना या जिसे हम अफर्मेशंस भी कह सकते हैं, उसकी हमारी ताकत बढ़ती है। ऑटो सजेशंस हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की, अपने डिजायर को पहुंचाने की एक टूल है, एक जरिया है, एक ताकत है, जिससे हमारा बाह्य मन यानी कॉन्शियस माइंड और अंतर मन यानी सबकॉन्शियस माइंड दोनों हमारे डिजायर को पूरी तरह कंप्लीट करने में जुट जाते हैं। हमारा इस इच्छा के लिए जुनून ही हमारा ध्यान, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और हमारा ध्यान हमारे ऑटो सजेशंस की ताकत को बढ़ाता है। मतलब अगर हमारी डिजायर अमीर बनना है तो मैं अमीर हूँ, ये ऑटो सजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना जरूरी है, तभी हम उस डिजायर की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे मन में जो डोमिनेटिंग थॉट्स, मतलब ज्यादा देर तक रहने वाले जो भी विचार होते हैं, वही ऑटो सजेशन द्वारा हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों पर अपना काम शुरू कर देता है। जैसे कि हमारी डिजायर तो अमीर बनने की है, लेकिन हम ऑटो सजेशन या अफर्मेशंस भी उसी तरह के यानी आई एम अ मनी मैग्नेट जैसे ले रहे हैं, लेकिन अफर्मेशंस या ऑटो सजेशंस हम 24 घंटे में एक आध घंटा, 2 घंटे ले रहे हैं और बाकी के 20-22 घंटे अगर हम यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं खरीद सकती, मेरे पास पैसे ही नहीं है या कहीं से आने वाले भी नहीं है, तो जाहिर है कि हमारे डोमिनेंट विचार गरीबी के, लैक के, कमतरता के यानी अभाव के हैं और फिर हमें लगता है कि मेरे ऑटो सजेशंस या मेरे अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो परफेक्ट काम कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा देर तक जो सोच हमारे मन में रहती है, सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच बनाने में लग जाता है, जुट जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के बारे में अवेयर होना, जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोच जो हमारे डिजायर के खिलाफ है उसे जितना कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, उतने ही हमारे ऑटो सजेशंस या अफर्मेशंस परफेक्ट होने लगते हैं, काम करने लगते हैं, जल्दी काम करने लगते हैं और जल्दी हमारे सबकॉन्शियस तक हमारे मैसेजेस को पहुंचाने लगते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने डिजायर पर पूरा विश्वास होना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपने ऑटो सजेशंस के साथ जो विजुअलाइजेशन करते हैं ना, जो इमेजिन करते हैं ना, वो अपने डिजायर के बारे में उस पर हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी विजुअलाइज कर रही हूँ वो हकीकत बनने जा रहा है, बन रहा है। अपने डिजायर को मेंटल लेवल पर कोई शर्त या कंडीशन मत रखना अपने डिजायर के बारे में। मतलब अगर ऐसा होगा तो ही मेरे पास पैसे आएंगे, अगर वैसा होगा तो ही मैं अमीर बनूंगी, ये कहने के बजाय विजुअलाइज करना शुरू करें कि मेरे पास तो पैसे आ चुके हैं। कहाँ, कब और कैसे, कहाँ से, ये सोचना हमारे कॉन्शियस माइंड का काम नहीं है और मैं उन पैसों को खर्च कर रही हूँ, मैं उन पैसों का यूज कर रही हूँ, ये विजुअलाइज करना जरूरी है, क्योंकि उससे सच बनाना, विजुअलाइजेशन को सच बनाना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है। उस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा। हमें सिर्फ अलर्ट और सतर्क रहना है कि विजुअलाइजेशन के बाद जैसे ही
वो जो भी प्लान हमें सबकॉन्शियस माइंड बताता है, जो इंस्पिरेशन या इंट्यूशन के जरिए हमारे दिमाग में आता है, तो हमें तुरंत उस पर एक्शन लेना जरूरी है, काम करना जरूरी है, क्योंकि ये प्लान हमारे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस या यूनिवर्सल माइंड की ओर से हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। हमारे डिजायर के बारे में फेथ यानी विश्वास क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ एफर्मेशंस या रिपीटिशन यानी बार बार दोहराना ही मदद करता है, जो हमारे मन में गहरा विश्वास यानी डीप फेथ, जैसे कि ये तो मुझे मिल ही गया है, क्रिएट करता है। जो विश्वास फिर हमें अपने डिजायर से अपना ध्यान इधर उधर भटकने नहीं देता। इसके लिए हमें अपने मास्टरमाइंड को ट्रेनिंग देना जरूरी है। मास्टरमाइंड का मतलब है हमारा ज्ञान और हमारी मेहनत, नॉलेज एंड एफर्ट्स दोनों, हमारा दिल और हमारा दिमाग, हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों का एक साथ होना। ये तभी पॉसिबल होता है अगर हम उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी अमर्याद ताकत, अमर्याद शक्ति जो भी हम मानते हैं, उसके साथ अपने सिक्स्थ सेंस के जरिए कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब हम ऑटो सजेशंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन जैसे टेक्निक अप्लाई करते हैं, उससे पहले अपने मन को रिसीविंग मोड में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें इंट्यूशंस और इंस्पिरेशंस या जो भी एक पाथ या उसके बारे में कोई सूचना मिलने वाली है वो मिल सकती है। अगर हमारा माइंड रिसीविंग मोड में है, मतलब स्वीकार करने के लिए तैयार है, मतलब मन के रिसीविंग मोड में होने के लिए जो 3 बातें हानिकारक है वो ही बताते हैं कि उन पर हमें ध्यान देना है और उन 3 बातों को जितना जल्दी हो सके हमें मन से हटाने की कोशिश करनी है। वो 3 बातें कौन सी है? एक है डर यानी फियर, दूसरा है शक यानी डाउट, और तीसरा है इनडिसीजन यानी निर्णय ना लेना। अगर ये तीनों या इनमें से एक भी बात हमारे मन में मौजूद है तो हमारा सिक्स्थ सेंस काम नहीं करता, और जब सिक्स्थ सेंस काम नहीं करेगा तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है, हमारी जो डिजायर है, उसे उस अमर्याद शक्ति तक पहुंचा नहीं सकते। ज्यादातर ये अकेले नहीं होते हैं, ये तीनों जो बातें हैं ना, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी मौजूद है ना तो बाकी दोनों साथ आ ही जाते हैं। निर्णय ना लेना ये सिर्फ डर के कारण ही होता है, और निर्णय ना लेने से फिर शक पैदा होता है और फिर और डर लगता है। इसी तरह ये डर, शक और निर्णय ना लेना की चेन बढ़ती ही रहती है। कई बार तो हमें इन चीजों हमारे मन में होने के बारे में एहसास भी नहीं होता है और वो धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। ज्यादातर लोग जो उनकी जरूरतों के मुताबिक पैसे नहीं कमाते, वे औरों के ओपिनियन यानी मत को ज्यादा महत्व देने वाले होते हैं, बजाय अपने मन की बात सुने। वे हमेशा लोग क्या कहेंगे इसी बात पर सोचते रहते हैं। वो अपने डिजायर्स के बारे में खुद नहीं सोचते, बल्कि औरों की बातें या विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, समाचार पत्र, टीवी चैनल्स ये क्या कह रहे हैं ना, इस पर विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर हम उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से यानी अमर्याद ताकत से अपनी बात वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने डिजायर को, तो हमें अपने खुद के डिसीजन सोच विचार कर लेने पड़ेंगे और उन पर अमल भी करना पड़ेगा। उसके बारे में सोचते वक्त हमें औरों के साथ चर्चा करने के बजाय सिर्फ अपने आप से बातें करना ज्यादा जरूरी है, और अपने आप से बातें करते वक्त भी हमें उन्हीं विचारों पर फोकस करना है जो हमारे डिजायर के साथ जाते हो, उसे सपोर्ट करते हो, उसके विपरीत यानी अपोजिट ना हो। ज्यादातर हमारे रिश्तेदार और दोस्त हमारे डिजायर को सुनकर नेगेटिव बातें करते हैं, डर, शक जताते हैं और हमारे डिजायर को स्ट्रांग बनाने के बजाय कमजोर कर देते हैं। ये किताब हमें फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी बताती है। इसे लिखते वक्त नेपोलियन हिल ने 500 अमीर लोगों की स्टडी की थी, एनालिसिस किया था, और वो सारा जो उनका अभ्यास है वो 20 साल तक चला था। तो आप जान सकते हैं कि कितनी मेहनत करके उन्होंने ये जो नतीजे है इसमें दिए हुए वहां पहुंचे हैं, ताकि वो इस कंक्लूजन पर आ सके कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कॉमन है उन लोगों में, जो अमीर बनाने में मदद करती है लोगों को। और उन बातों में से सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये बताते हैं कि जो भी हमारा मन सच मानता है और पूरा विश्वास रखता है,
उसे मन पा लेता है, फिर चाहे वो बात पॉजिटिव हो या नेगेटिव। मतलब मन में तो हम सोच तो रहे हैं कि मैं अमीर बनना चाहती हूँ, मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये चल रहा है कि ये तो झूठ है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। और इन दोनों में से जो चीज ज्यादा देर तक मन के अंदर रहेगी ना, वो हम पा लेते हैं, फिर चाहे वो अमीरी हो या फिर गरीबी हो। तो इसलिए हमें अपने मन के बारे में अवेयर होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। हमारे अमीर होने की सबसे पहली स्टेप ये है कि अमीर बनने की, पैसे कमाने की डिजायर, इच्छा अंदर होनी चाहिए। दूसरी स्टेप है कि हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना जरूरी है। जब हमारे रास्ते में अड़चने या बाधाएं आएंगी तो हमें उससे निराश होने के बजाय ये सोचना जरूरी है कि हमारी सोच को और एनालाइज करके हमें कैसे बदलना है ताकि हम इस अड़चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और हमारी सोच को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत कैसे बनाना है। जब हम पूरी तरह हार जाते हैं ना, और अपने आप को, अपने काम को, अपने जो हम कर रहे हैं, अपने डिजायर को छोड़ने की बात सोचते हैं ना, सफलता बिल्कुल उससे एक कदम की दूरी पर होती है। मतलब जब भी हम निराश होते हैं, हार जाते हैं ना, तब भी हमें हार मानने की कगार पर पहुंचते हैं, हमें इस बात को याद रखना जरूरी है, इस हालत में भी हमें एक कोशिश और करनी जरूरी है। जब हम किसी भी हालत में अपने डिजायर, गोल, लक्ष्य से अपना ध्यान नहीं हटाते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करने पर मजबूर हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इस किताब में कुल 13 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, लेकिन उनमें से 3 इंपॉर्टेंट बातों पर हमें अमल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली है वो है ऑटो सजेशन, यानी स्वयं सूचना का उपयोग करके, एफर्मेशंस का उपयोग करके हमें हमारे डिजायर्स, गोल्स के बारे में पक्का विश्वास मन में क्रिएट करना है। ऑटो सजेशंस को हम एफर्मेशंस भी कह सकते हैं, इसलिए हमें रोज एटलीस्ट एक एफर्मेशन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिससे हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को कि ये डिजायर सच होने ही वाली है, एक मजबूत आयाम देते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके लिए मैंने अफर्मेशंस के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, जो मैं यहाँ लिंक दे रही हूँ, वो भी अगर आप देखते हैं तो आपका ये समझ इसके बारे में और क्लियर हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने डिसीजन पर कायम रहना। हमें डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त या टाइम देना जरूरी है, लेकिन एक बार अगर हम डिसीजन लेते हैं ना, तो फिर बाद में उसके ऊपर टिके रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं और एक किताब सजेस्ट करना चाहूंगी, जिसका मैंने ऑलरेडी सारांश बनाकर अपलोड किया है, उसका नाम है अल्केमिस्ट। और तीसरी और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात वो कहते हैं कि हमें अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को बनाना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए हमें। मास्टरमाइंड ग्रुप जो बताया है ना, उसका मतलब है कि एक ही दिशा में, एक ही डिजायर पर काम करने वाले लोग अगर मिलजुल कर काम करते हैं या अपने नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंसेस, यानी हमारे उनके जो ज्ञान, कौशल और अनुभव होते हैं वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं ना, बांटते हैं, तो इससे हर कोई उस ग्रुप में जल्दी अपने डिजायर की तरफ, गोल की तरफ बढ़ने लगता है। तो हर कोई जल्दी अपनी डिजायर और गोल की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये एक 1937 में लिखी गई किताब आज भी हमें इंस्पायर करती है और सही राह बताती है अपने डिजायर्स को पूरा करने की, उन्हें सच बनाने की। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों बातों पर आज से ही काम करना शुरू कर देते हैं कि अपने ऑटो सजेशंस अपने मन में जो डाल रहे हैं तो उसके बारे में अवेयर होना, वो ज्यादा से ज्यादा देर तक हम उन्हीं ऑटो सजेशंस या अफर्मेशंस के विचारों को पकड़े रखे, इसके बारे में अवेयर होना, जागरूक होना, अपने डिसीजन पर कायम रहना और एक मास्टरमाइंड ग्रुप हमारा होना चाहिए, उस ग्रुप को क्रिएट करना। फिर चाहे वो ग्रुप 2 लोगों का हो या 20 लोगों का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम शेयर करते हैं एक ही बात पर, जब हम काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि हमें अलग अलग व्यूज, अलग अलग पॉइंट्स उसमें से मिलते हैं और हम जल्दी
फास्ट आगे बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। और हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने ये काम करने के बाद अगर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी कमेंट्स पढ़ने में। धन्यवाद।